दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट न्यूज़। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये है स्क्रूटनी फोरम है, बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि इस पर कितने साइन कराने हैं, किस किस के कराने हैं, तो हम उसके रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, बहुत सारे यूट्यूबर ने बताया कि जो ये लिस्ट है कहाँ, यहाँ तो आपके साइन आएंगे, ठीक है, यहाँ कहीं भी साइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पे कुछ यूट्यूब वाले ने बताया कि जो ये साइन है यहाँ, तो यहाँ पर भी आपको क्या साइन करने पड़ेंगे, यहाँ उसके साइन करवाने पड़ेंगे गजेटेड अधिकारी के या संस्था प्रधान के, जो एकदम गलत है। इसे ध्यान से पढ़ो। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन यदि अपेक्षित श्रेणी अर्हता उत्तीर्ण नहीं है, मतलब शैक्षिक अर्हता कितनी इसकी, 10th दे रखा है, अर्थ किसी ने 10th पास नहीं की, जब उसने फॉर्म भरा या एग्ज़ाम दिया था 10th की, तब ये अपनी स्कूल से भरवाना है कि हाँ सर अब इस पे साइन करो कि मैंने अब 10th का एग्ज़ाम यहाँ से दे लिया है। उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बट मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जो 10th के साथ दिया होगा, तो यहाँ पे किसी के भी साइन आपको नहीं कराने हैं, इसको खाली छोड़ना है। तो देखो साइन इस पे, इस स्कूटनी फोरम पे बात बोलूँ सभी को, जिसने सबने 10th पास कर रखी है, तो सिर्फ एक लास्ट पेज खोलें। लास्ट पेज, एक साइन और आया था बीच में, ये देखो, दस्तावेज परिनिरीक्षा, यानी कि यहाँ पे अपने साइन नहीं होंगे। कोई सोच रहा हो कि यहाँ पे हम स्कूल या कॉलेज के किसी लेक्चरर के फर्स्ट ग्रेड के साइन करवाने, नहीं भाई, यहाँ किसी के भी साइन नहीं करवाना है आपको। तो आपको सिर्फ लास्ट में आना है, ये जो अपना स्कूटनी अटेस्टेशन फॉर्म है, इस पे लास्ट में आना है। तो इसमें ये दिख रहा है, जैसे हमने इससे पहले जो स्कूटनी फॉर्म भरा था उस पर जैसे गजेटेड के साइन कराए थे, वैसे ही उससे ये भरवाना है, और वो अपना डेट और यहाँ पे अपने सिग्नेचर मोहर लगा देगा। बस ये पूरा स्कूटनी फॉर्म में सिर्फ एक ही साइन और मोहर लगेगी, वो है लास्ट के स्कूटनी फॉर्म पे जो हमने पहले भी लगवाया था। और यहाँ पे आप लोग अपनी डिटेल लिख के साइन वाइन कर लेना। बस इतना ही है स्कूटनी फॉर्म में, ओनली फॉर एक ही साइन करवाना, सिर्फ एक साइन होगा स्कूटनी में, इसके अलावा कोई भी आपको साइन नहीं करवाना है। तो ये तो हो गए स्कूटनी फॉर्म। अब स्कूटनी फॉर्म के बाद जिसने भर लिया है, तो अब आगे क्या करना है। बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं ग्रुप में कि आगे हमको करना क्या है, स्कूटनी हमने सब भर लिया, फीस कटवा ली, 100 रुपये की फ़ीस भी कट चुकी है, अब आगे क्या करें। तो मैं आपको कुछ सेट बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को तैयार करवाने हैं। तो उसके लिए देखो, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, देखो, आपको सबसे पहले जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट 10th की मार्कशीट। इसके अलावा आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम है, ध्यान से सुन लो, अगर इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी नहीं, क्योंकि आज तक एग्ज़ाम में हुआ नहीं, मतलब किसी भी डीवी में ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने फॉर्म भरा नहीं हो, मतलब किसी ने डीवी डॉक्यूमेंट्स की वजह से किसी को बाहर किया हो। हाँ, बस मिनिमम जो है 10th, बस ये पास होना चाहिए। इसके अलावा कोई टेंशन नहीं लेना कि मेरा इसमें नाम गलत है, इसमें ये है। भाई हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। उन लोगों को भी पता है कि नौकरी आजकल कितना मुश्किल है मिलना, तो वो लोग भी समझते हैं। तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का देख लेते हैं कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कितने सेट बनवानी है। तो सबसे पहले देखो, एक तो मुख्य सेट होगा। आप पूछोगे मुख्य सेट में क्या क्या होता है। मुख्य सेट, जो भी हम जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आई थी, जो 12-13 डॉक्यूमेंट्स थे, शायद 12-13-14 जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सब ने बनवाया है जो स्कूटनी में सब ने जो सबमिट किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, वो पहला सेट होगा, ठीक है। और उसके साथ 10th की कॉपी, 12th की कॉपी, अगर किसी के पास 12th है तो, नहीं है तो 10th काफ़ी है। बस 10th तक ही लगा ना मेरे अकॉर्डिंग, बाकी किसी को प्रमोशन चाहिए तो बस 12th और एक RSCIT, बस ये इतने ही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ भी मत लगाओ फालतू का। तो ये एक सेट हो गया पूरा रेडी, ठीक है। देखो मुख्य सेट, और एक है बैकअप सेट। बैकअप सेट जितने भी हमारे जो 12-13 जो डॉक्यूमेंट्स थे, 12-13 जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, तो उन सबको एक कॉपी करवा लेना है, एक एक कॉपी करवा के एक अलग से सेट बना लेना है 12-13 डॉक्यूमेंट्स का। और उसके साथ 10th की 12th की जो भी डिग्री हमारे पास है, सबको एक साथ लगा लेना। तो ये हो गए 2 सेट। समझ गए होगे सब लोग कि
पहला सेट तो होता है भाई जो हमारे 12-13 डॉक्यूमेंट्स है वो सब ओरिजिनल, और उसके साथ हमको 10th या 12th की जो भी है वो सारी। दूसरा सेट होता है हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स के कॉपी और उन सब पे साइन। साइन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड के लिए होता है, तो सब अपने अपने साइन कर ही लेना है कॉपी पे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स हमको ओरिजिनल साथ भी रखने हैं, ये नहीं कि कॉपी लेके चले गए ओरिजिनल घर पे छोड़ गए, ऐसा नहीं, ये सब साथ चाहिए। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको लेके चलना है। देखो सबसे पहले आता है डीवी चेकलिस्ट। अब आप लोग बोलोगे डीवी चेकलिस्ट क्या होता है? डीवी चेकलिस्ट होता है कि एक पेज होगा, वो वहीं पे अपने को मिल जाएगा या अभी कुछ दिन में वो लोग डाल देंगे कि हमको सबसे ऊपर कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, पांचवा क्या, छठा क्या, ऐसा लगाना है। और इधर होंगे बॉक्स होंगे, ऐसे बॉक्स होंगे जिस पे हम अपना ध्यान रखेंगे कि हाँ मैंने पहला लगा लिया, ठीक है, दूसरा भी लग गया, तीसरा भी लग गया, चौथा भी लग गया, ऐसा लाइन से सेट करना है। तो उसको बोलते हैं डीवी चेकलिस्ट। तो वो अपना जो डीवी जो चेक होगा, तो वो पहले तो आपका जो फर्स्ट पेज है इसी को चेक कर लेगा वो, कि हाँ भाई बंदे ने कितने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, बंदे बोले तो कैंडिडेट, थोड़ा दिल्ली वाली लैंग्वेज आ जाती है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स देख लेगा, कौन सॉरी, जितने भी है सब देख लेगा, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास स्कूटनी। स्कूटनी जो हमने प्रिंट आउट निकाला था वो, उसके आपको कॉपी करवानी है एक, मतलब एक तो हम निकलवाए और उसके साथ एक कॉपी, ऐसे 2 सेट हो गए। इसके भी 2 सेट बनवाना है। अटेस्टेशन फॉर्म ये अपने पास 2 होंगे, 2 के 4 हो जाएंगे। एक तो प्रिंट आउट निकलेगा जो हमने फॉर्म भरा था स्कूटनी टाइप, वो एक लगेगा। और दूसरा होगा, दूसरा दूसरा जो हमने दूसरा जो हम हाथ से भरे थे वो होगा। ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि स्वयं के हाथ से कैपिटल में लिखा हुआ था, एक तो वो चाहिए जो हमने भरा था, ठीक है। और दूसरा है जो स्कूटनी का प्रिंट आउट हमने निकाला उसके अंदर भी आता है एक, वो होगा। ऐसे 2 हो गए, तो 2 की एक एक कॉपी भी करवा लेना, तो ऐसे 4 हो जाएंगे, 2 अलग अलग सेट बनेंगे। देखो पहला सेट ये रहा, दूसरा सेट ये रहा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक फीस रिसिप्ट, ये 2 निकलवा लेना। एक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट हमने जो बनाया था उसमें लगाना है, और सेकंड 2 ऐसे हमने 2 फाइल बना के लेके चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट में ही लगेगा कॉपी, दूसरे में साथ रखना है, ठीक है। और एक एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म। अब कई लोग बोले हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, डिलीट, अरे भाई SSYD में जाना, जहाँ फॉर्म भरा था वहीं पे प्रिंट आउट मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म। एडमिट कार्ड यदि खो गया हो तो स्कोर कार्ड, ये किसी का नहीं खो सकता भाई, क्योंकि SSYD है उसके अंदर एडमिट कार्ड का ऑप्शन होता है। अगर एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा, अगर नहीं है तो स्कोर कार्ड होगा भाई, ऐसे कर लेना, ठीक है, इतना कर लेना, ये काफ़ी है। तो इन इसका भी हमको भी एक कॉपी और एक मतलब 2 कॉपी होंगे तो प्रिंट आउट ही निकलता है। एक है नमूना हस्ताक्षर प्रारूप। ये वो होता है जो हमने हिंदी और इंग्लिश में लिखा था, जो हमने हिंदी और इंग्लिश में लिखा था ना, ये वही है। अपने हैंड राइटिंग होना चाहिए, नहीं कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं ये नहीं लिखूंगा, ये वो, अपनी ही राइटिंग का होना चाहिए। किसी और राइटिंग का है तो भाई प्लीज़ भर लेना दोबारा। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद 10th। देखो 10th 12th किसी के पास PG जो भी डिग्री लास्ट, बाकी 10th 12th काफ़ी है, और साथ में ये ओरिजिनल भी रखना है। इसके बाद चलते हैं आगे, पहचान। ये अपनी पहचान के लिए कि भाई हम राजस्थान के निवासी है तो मूल निवास लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और आय प्रमाण पत्र। ये सिर्फ उनके लिए जिनकी जिसने फॉर्म में 2.5 लाख से कम आय लगा के दिखाया है कि भाई 2.5 लाख से कम है, उनको लिए, मतलब SC ST को नहीं चाहिए। बाकी ये EWS है और शायद OBC का भी होगा, और बस इनको चाहिए। EWS से होता है सबसे इम्पोर्टेंट जिनको चाहिए, बाकी OBC को भी बनवा लेना चाहिए, बाकी SC ST को जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अब ये SC ST के रिलेटेड, OBC के रिलेटेड आगे, जिनके पास जाति है, जनरल वाला कोई जाति प्रमाण पत्र बनता नहीं है तो SC ST वाला बनवा लेना। EWS जनरल वाले को EWS बनता है। और किसी के पास कुछ और हो कि मैं खिलाड़ी हूँ, दिव्यांग है, वो सारे सर्टिफिकेट, एक और एक कॉपी, एक और ओरिजिनल तो साथ रखना ही है, कॉपी ले लेना, ठीक है। फिर चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र हमारे पास 3 थे। एक तो स्कूल वाला, 2 हमने गजेटेड से बनवाए थे, ऐसे 2 ये हो गए, तो टोटल 3 है। तो इनका कॉपी भी करवा लेना। तो जो फर्स्ट हमने जो
फाइल बनाई तो उसमें तो ओरिजिनल लग जाएगा, सेकंड में कॉपी लगवा देना और सब पे साइन जरूर कर लेना भाई, ये बात याद रखना, सब पे साइन करना है। आगे चलते हैं, शपथ पत्र। ये शपथ जिसने हमने जो 12-13 पेज बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 12-13 पेज जो थे जिसके अंदर हम शपथ के रिलेटेड जो भरे थे, 50 वाले स्टाम्प, सामान्य कागज के, वो सभी बनवाने। देखो, सामान्य घोषणा पत्र ये सबको चाहिए, विवाहित अविवाहित दहेज ये भी सबके लिए है, विवाह पंजीयन न होने के शपथ पत्र ये उनके लिए हैं जिनकी शादी 2006 से पूर्व है, ये अपने अनमेरिड है उनके लिए नहीं है। संतान संबंधी, अब संतान संबंधी ये भी सभी को चाहिए, गुटखा ये सबका है, संविधान ये भी सबका है, नमूना हस्ताक्षर वही आ गया, इसकी कॉपी लगा देना। ये टीएसपी नॉन टीएसपी ये भी लगा देना। विधवा, जो विधवा महिला उनके लिए है। ये एनओसी जिसने किसी और डिपार्टमेंट में है और वो उस डिपार्टमेंट को छोड़ के इधर आना चाहता है तो उसके लिए एनओसी लगेगा। और ये है 3-4 फोटो, 3-4 छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ पूरा 8 कॉपी का एक सेट होता है, 8 फोटो का सेट होता है। आप वो 8 की 8 लेके चले जाना, इसमें कोई वेट नहीं होता कि भाई मैं वेट लग जाएगा, ऐसा नहीं। 8 फोटो ले जाना, ऐसे कोई रिस्क 3-4 फोटो है क्या, 2-4 फोटो और एक्स्ट्रा ले लेना। ये हो गया, यहाँ तक ही काफ़ी है। अब देखते हैं स्क्रूटनी फॉर्म का। और ये डीवी से पहले ध्यान रखें, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखो इसमें लिखा हुआ तो पढ़ लेते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म सोसाइटी में जाना, माई रिक्वायरमेंट डिटेल में जाके ये डिटेल भर देना। दूसरा सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म है, ये डिटेल भर देना। पुलिस मेडिकल ये अभी बनवाने की जरूरत नहीं है, ये डीवी के बाद चाहेगा। और ये दस्तावेज में त्रुटि, यदि किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी का नाम गलत होते हैं तो उनके लिए जो दस्तावेज होते हैं, एफिडेविट होते हैं, वो सब रखना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डीवी पर जाने से पहले डीवी का दिशा निर्देश, चलो ये तो आपको मिल जाएगा न्यूज़। बस इतना याद रखना है कि आप कुल मिला के बात करें तो इतना समझो कि हमको 2 सेट बनाने हैं। मैं एक बार फिर बताता हूँ, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट। फर्स्ट सेट में जो 12-13 डॉक्यूमेंट्स है वो सारे रखना। 10-12 की मार्कशीट लगाना, कॉपी, ये कॉपी लगेगा, ये सब ओरिजिनल लगेंगे। और इनकी कॉपी बना के, इन सभी की जो 12-13 सेट, इनकी कॉपी बना के इधर दूसरा सेट तैयार करना, इधर भी कॉपी लगेगा। और 10-12 की जो हमारे सर्टिफिकेट है उनका भी कॉपी लगेगा। और इधर डिटेल लगेगी जो भी अभी बताया तो सब डॉक्यूमेंट्स लगा देना, इधर भी उनकी कॉपी। इन सब पे साइन करना, जो जो कॉपी करवा रहे हो उन सब पे साइन कर लेना। 10-12 की मार्कशीट ये साथ रखना, ये थर्ड फाइल हो जाएगी तरह से। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अभी बता दूं कौन से ज़िले वालों को काम बुलाना, ऐसे भी आया था। ऐसा नहीं कि सीकर वाले को सीकर बुलाएंगे, नहीं। ये शिक्षा विभाग होता है हमारा, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के 9 मंडल है, शिक्षा विभाग के 9 मंडल है, पहले 7 ही थे, 2 और जोड़ दिया जिसमें बीकानेर और दूसरा है पाली। ये 2 लास्ट में हमारे अशोक गहलोत सरकार ने 2 और जोड़े, ऐसे 9 हो गए। तो अभी ये मंडल की लिस्ट में आपको थोड़ी देर में कोई वीडियो होगा तो मैं बता दूंगा, बाकी 9 मंडल है। तो ये 9 मंडल के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। बस इतना रखो कि जयपुर के पास जो लोग रहते हैं आसपास के छोटे ज़िले वाले, वो जयपुर में आएंगे। एक है चूरू, चूरू का तो मेरे को याद है, चूरू में तो आप सिक्कर हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा और खुद चूरू हो जाएगा। बस ये है, चूरू हो गया, पाली हो गया और बीकानेर हो गया। और बीकानेर के बाद क्या है, कोटा हो गया, जोधपुर हो गया और उदयपुर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 2 कौन से हैं, शायद बांसवाड़ा लगता है, चलो मैं देख के आपको बता दूंगा। 7 तो मुझे याद है, 2 और है, ऐसे 2 अलग हैं। तो ऐसे 9 है, उनके अकॉर्डिंग आपको अपने डीवी के लिए जाना है। ये कोई मैं सोचना कि किसी का राजधानी में नहीं होगा, राजधानी वाले मतलब जयपुर में सिर्फ जयपुर वालों के आसपास के ज़िले हैं उनका ही होगा। बाकी ऐसा नहीं कि बीकानेर वाले को बुलाएंगे, यहाँ मारवाड़ वालों को बुलाएंगे, मेवाड़ उवाड़, तो ऐसा कुछ नहीं। तो ये अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर भी अगर किसी को लगे कोई डिटेल समझ में नहीं आई कि, तो वो कमेंट कर देना। और अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो
सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे 4th ग्रेड हुआ, LDC हुआ, इन सब की रिलेटेड के लिए रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा। तो सब एक बार क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर लेना। अपना ही चैनल है, सिर्फ ओनली फॉर अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपको। और मैं एक बात और बोल दूँ अपने, ना आप मेरे से कोई बड़े या कोई छोटे सबके लिए, कि अब एल डी सी पे फोकस कर लो। 56 से 57 का ही कंपटीशन है। जो 4th ग्रेड में सोचो, इतना सोच के रखो, जो हम 24 लाख 24 जब हम 24 लाख में से फाइट करके आगे आए हैं, तो उधर तो 5 से 6 लाख ही है। यहाँ भी फाइट कर सकते हैं हम लोग। ये मत सोचना कि नहीं होगा, होगा भाई, मेहनत करोगे तो सब होगा। तो LDC पे फोकस करना है, ये नहीं है 4th ग्रेड में अपने को नहीं रहना है। मैं खुद भी 4th ग्रेड का हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मैं भी 4th ग्रेड में नहीं रहने वाला, 1 साल के अंदर मैं भी निकल जाऊँगा यहाँ से। तो आप सब ऐसे तैयारी करना अच्छे से, ठीक है। ओके, तो बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, जो भी कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, बाय।